नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट के बाद एक बार फिर देश में सियासी हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने पीएम परिषद की रिपोर्ट पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह लोग तो रोज रोज कुछ नया बोलते हैं, अपने आप कोई नया मुद्दा उछाल देते हैं। मीडिया से आग्रह है कि आप लोग जनता से जुड़े मुद्दे उठाएं। दरअसल आपको बता दें कि प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि 1950 से 2015 के बीच भारत में बहुसंख्यक धर्म यानी हिंदुओं की आबादी में 7.8% की तेजी से गिरावट हुई है, जबकि भारत के पड़ोसी देशों में बहुसंख्यक समुदाय की आबादी में वृद्धि दर्ज की गई है। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक मुस्लिम आबादी 43% की दर से बढ़ी है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट पर भाजपा ने भी कांग्रेस को घेरना शुरू कर दिया है। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने रिपोर्ट शेयर करते हुए कांग्रेस से सवाल पूछा। उन्होंने एक्स पर लिखा कि 1950 और 2015 के बीच हिंदुओं की हिस्सेदारी 7.8% कम हो गई, जबकि मुस्लिम आबादी 43% की दर से बढ़ी है। कांग्रेस ने दशकों के शासन में हमारे साथ यही किया। अगर यह देश उनके लिए छोड़ दिया जाए तो हिंदुओं के लिए कोई देश नहीं बचेगा। वहीं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मुस्लिमों की जनसंख्या में बढ़ोतरी को चिंता का कारण बताया। उन्होंने कहा कि यह कांग्रेस की मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण हुआ है। उन्होंने मुस्लिम लीग की तरह काम किया और इसलिए देश ने इस असंतुलन को देखा। हमें समान नागरिक संहिता की आवश्यकता है। रिपोर्ट के मुताबिक देश में 65 साल में घटी 7.8% हिंदू आबादी, मुस्लिम जनसंख्या में 43% का इजाफा कांग्रेस की गलत नीतियों का परिणाम है। आबादी वाली रिपोर्ट पर भाजपा नेता आरपी सिंह ने कहा कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज़ादी के बाद मुसलमानों की आबादी बढ़ी है और हिंदुओं की आबादी कम हुई है। मूल बात यह है कि ऐसा हुआ कैसे। एक पार्टी जो निरंतर सत्ता पर काबिज रही, उसने तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से इस प्रकार की मानसिकता और प्रायोजन को बल दिया। आरपी सिंह ने कहा कि उत्तर आज उन्हें भी देना है, क्योंकि आज वे कह रहे हैं कि जिसकी जितनी संख्या है उसके उतने संसाधन होंगे। पीएम आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट पर बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की भी प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा कि जो जनगणना 2021 और 22 में होनी थी वे 2024 तक नहीं हुई। ये केवल देश की जनता को भ्रम में डालना और लोगों में नफरत फैलाने की बात कह रहे हैं। तेजस्वी ने कहा कि पीएम और भाजपा का यही एजेंडा है। ये फिर से लोगों को ठगना चाहते हैं। हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री और जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला ने हरियाणा के राज्यपाल को चिट्ठी लिखकर फ्लोर टेस्ट करवाने की मांग की है। समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए दुष्यंत चौटाला ने कहा कि 2 महीने पहले जो सरकार बनी थी वो आज अल्पमत में चली गई है, क्योंकि उनको सपोर्ट करने वाले 2 विधायक, एक बीजेपी का और एक निर्दलीय विधायक ने इस्तीफा दे दिया। इसके अलावा 3 निर्दलीय विधायकों ने अपना समर्थन वापस ले लिया है और गवर्नर को भी लिख दिया है। उन्होंने कहा कि जेजेपी ने खुलकर कहा है कि अगर इस सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आता है तो हम बाहर से उसका पूरा समर्थन करेंगे और इसके लिए हमने महामहिम राज्यपाल को भी लेटर भेजा है। हमने मांग की है कि संविधान के अनुसार ये पावर महामहिम के पास है कि वो फ्लोर टेस्ट के लिए सरकार को आदेश दें और सेशन बुलाकर फ्लोर टेस्ट कराएं। चौटाला ने आगे कहा कि कांग्रेस और दूसरे विपक्षी विधायक अब सरकार को बदलने के लिए महामहिम को लिखित में भेजने का काम करें। सत्तारूढ़ भाजपा को हराकर इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने का दावा कर रहे राहुल गांधी ने कहा कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने के बाद 15 अगस्त तक भर्ती भरोसा स्कीम में 30 लाख युवाओं को रोजगार देने का काम शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के हाथ से चुनाव निकल रहा है, वो फिसल रहे हैं और हिंदुस्तान के पीएम नहीं बनेंगे। उन्होंने फैसला ले लिया है कि अगले 4-5 दिन में आपका ध्यान भटकाना है, कुछ न कुछ ड्रामा करना है, लेकिन आपका ध्यान भटकना नहीं चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। नरेंद्र मोदी ने आपको वादा किया था कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, झूठ बोला, गलत जीएसटी लागू की, नोटबंदी लाए, सारा काम अडानी जैसे लोगों के लिए किया है। कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि हम भर्ती भरोसा स्कीम ला रहे हैं। 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है। देश में जारी लोकसभा चुनाव के 7 में से 3 चरण संपन्न हो चुके हैं। ऐसे में अब तक हुई वोटिंग को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भविष्यवाणी करते हुए कहा कि 3 चरण के चुनाव के बाद हम 200 के करीब पहुंच गए हैं।
उन्होंने तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी पर हमला बोलते हुए कहा कि सुन लो रेवंत रेड्डी, इस बार तेलंगाना में हम 10 से ज़्यादा सीटें जीतने वाले हैं और तेलंगाना में डबल डिजिट मोदी जी को 400 पार कराने वाला है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इस बार का चुनाव राहुल गांधी वर्सेस नरेंद्र मोदी का चुनाव है। यह चुनाव वोट फॉर जिहाद के अगेंस्ट वोट फॉर विकास का है। यह चुनाव राहुल गांधी की चाइनीज गारंटी के खिलाफ मोदी जी की भारतीय गारंटी का चुनाव है। गुजरात के लोकसभा क्षेत्र दाहोद के एक पोलिंग बूथ पर दोबारा वोटिंग कराई जाएगी। दाहोद की संत रामपुर के प्रथमपुर स्थित बूथ संख्या 220 पर 11 मई को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। चुनाव आयोग द्वारा इस बात की जानकारी दी गई। चुनाव आयोग ने बताया कि ये फैसला उस बूथ पर हुई वोटिंग के दौरान अनियमितताओं को देखते हुए लिया गया है। दरअसल आपको बता दें कि वोटिंग के दौरान एक स्थानीय बीजेपी नेता का बेटा प्रथमपुर पोलिंग बूथ के अंदर घुस गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आरोप है कि बीजेपी नेता के बेटे विजय भाभोर ने ईवीएम को कैप्चर कर सोशल मीडिया पर लाइव भी किया। वीडियो में विजय को कथित तौर पर ये कहते हुए सुना जा सकता है कि ईवीएम मेरे पिता की है। वहीं यह वीडियो सामने आने के बाद कांग्रेस ने चुनाव आयोग से शिकायत की थी और शिकायत होने के बाद विजय भाभोर ने वीडियो डिलीट कर दिया। महाराष्ट्र की अमरावती सीट से मौजूदा सांसद और बीजेपी उम्मीदवार नवनीत राणा एक बार फिर अपने विवादित बयान के चलते सुर्खियों में आ गई हैं। दरअसल इस बार उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी और उनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कल बुधवार को हैदराबाद में कहा कि ये छोटा भाई बड़ा भाई है ना। छोटा भाई बोलता है कि पुलिस को 15 मिनट के लिए हटा लो, तब हम दिखाएंगे कि क्या कर सकते हैं। छोटे को मेरा कहना है कि छोटे तेरे को 15 मिनट लगेंगे और हमें सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे। 15 सेकंड के लिए पुलिस को हटाया तो दोनों भाई को पता नहीं चलेगा कि कहां से आया और कहां को गया। नवनीत राणा ने अपने भाषण में ये भी कहा कि ये चुनाव हैदराबाद को पाकिस्तान बनाने से रोकने के लिए है। इस बार सिर्फ मतदान होगा तो देश के हित में होगा। नवनीत राणा के बयान पर विवाद बढ़ता नजर आ रहा है। असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व वाली AIMIM ने भी उनके 15 सेकंड वाले बयान पर पलटवार किया है। पार्टी प्रवक्ता वारिस पठान ने कहा कि चुनाव के बीच इस तरह की बयानबाजी से दो समुदायों के बीच तनाव बढ़ सकता है। उन्होंने कहा कि बार बार देखने को मिल रहा है कि बीजेपी नेता चुनाव आयोग के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। आयोग को नवनीत राणा के बयान को लेकर उन पर एक्शन लेना चाहिए। जिस तरह का बयान उन्होंने दिया है, अगर वैसा बयान वारिस पठान दे दें तो वह जेल की सलाखों के पीछे होते। वारिस पठान ने कहा कि अकबरुद्दीन ओवैसी ने 15 मिनट पुलिस हटाने वाला बयान देकर सरेंडर कर दिया था। वह जेल में भी रहे थे। जमानत मिलने के बाद उन्होंने अपने बयान को लेकर कोर्ट में केस लड़ा और बरी हुए। पठान ने सवाल किया कि चुनाव आयोग नवनीत राणा पर एक्शन कब लेगा, उन्हें कब जेल भेजा जाएगा। आए दिन मुस्लिम विरोधी बयानबाजी हो रही है, लेकिन किसी पर एक्शन नहीं होता। संविधान सबके लिए बराबर है। नवनीत राणा के हैदराबाद में दिए गए बयान पर यहां से बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता की भी प्रतिक्रिया आई है। माधवी लता ने कहा कि हम AIMIM के वारिस नहीं हैं, हम किसी को डराते या धमकाते नहीं हैं, हम चुटकी मारकर 15 मिनट के लिए पुलिस हटाने की बात नहीं कहते हैं। उन्होंने नवनीत राणा का बचाव करते हुए आगे कहा कि उनका कहना ये था कि 15 मिनट क्यों, 15 सेकंड ले लो, लेकिन अपना वोट डालो, भड़काऊ भाषण में मत आओ। लोकसभा चुनाव के लिए बहुजन समाज पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी की है। पार्टी की इस लिस्ट में उत्तर प्रदेश की 2 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया गया। बसपा ने देवरिया सीट से संदेश यादव और कुशीनगर से शुभ नारायण चौहान को मैदान में उतारा है। प्रधानमंत्री मोदी के बाद अब तमिलनाडु की भाजपा इकाई के अध्यक्ष के अन्नामलाई ने भी अंबानी अडानी के मुद्दे पर कांग्रेस को निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने देश के उद्योगपतियों को बदनाम करने का काम किया। कांग्रेस के लिए अंबानी अडानी एक गंदा शब्द हैं। हाल ही में इंडिया टुडे को दिए एक इंटरव्यू में के अन्नामलाई ने कहा कि 2019 के बाद से कांग्रेस लगातार देश के उद्योगपतियों पर निशाना साध रही है। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण के दौरान भी यही कहने की कोशिश की थी कि आपने उन उद्योगपतियों से कितना पैसा लिया है जिनके खिलाफ आप इतने समय से बोल रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस के अनुसार उद्योगपति अवैध रूप से पैसा कमाते हैं। उनकी पार्टी के लिए अंबानी अडानी एक गंदा शब्द हैं। उन्हें अब बताना होगा कि उन्होंने उद्योगपतियों से कितना पैसा लिया है।
सैम पित्रोदा की नस्लीय टिप्पणी पर भी विवाद जारी है। हालांकि उन्होंने इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन भाजपा लगातार कांग्रेस पर निशाना साध रही है। इसी कड़ी में बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह ने कहा कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी को देश से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि क्या राहुल सोनिया को देश से प्रेम नहीं है? सैम पित्रोदा का इस्तीफा मायने नहीं रखता। राहुल घूम घूम कर पूरे देश भर से माफी मांगे। मीडिया से बात करते हुए बीजेपी नेता ने कहा कि कांग्रेस ने हिंदू मुस्लिम को 1947 में बांटा, फिर दक्षिण उत्तर में बांटा। अब ये लोग नस्ल और रंग के आधार पर बांट रहे हैं। यह एक तरह से गाली है जिसे लोग बर्दाश्त नहीं करने वाले। कांग्रेस बताए कि क्या सैम पित्रोदा के इस्तीफे से भारत के कलंक का दाग मिट जाएगा। इस मामले में खुद राहुल और सोनिया को देश भर से माफी मांगनी चाहिए। बता दें कि सैम पित्रोदा ने अपनी हालिया टिप्पणी में कहा था कि पूर्वी भारत में लोग चीन जैसे, पश्चिम में रहने वाले अरब जैसे, उत्तर भारत में रहने वाले लोग गोरों की तरह और दक्षिण में रहने वाले अफ्रीकी लोगों की तरह दिखते हैं, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता। हम सभी भाई बहन हैं। सैम पित्रोदा के मामले में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा की भी प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए कहा कि जब कोई रिटायर हो जाता है तो पुरानी बातें याद आती हैं और आप सोचते हो इसमें मेरा नाम भी आना चाहिए। आपको लोगों के बीच आकर उनकी मुश्किलें समझनी चाहिए। जो सरकार ने लोगों के साथ गलत किया है उसके बारे में बात करो। जो सरकार से गलती हुई है उस बात को उठाओ, लेकिन वहाँ बैठे हुए आप कुछ भी बोल रहे हो तो यह गलत है। उनको रिटायर कर दिया, मैं बहुत खुश हूँ। रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि मैंने खुद सैम पित्रोदा को लिखा कि आप गलत बोल रहे हो, ये कांग्रेस की सोच नहीं है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।